भी बिहार से ही जुड़ी है, जहां पूछा जा रहा है कि क्या अब बीजेपी की बिहार में बड़ा भाई बनकर अपने दम सरकार बनाने की इच्छा हिलोरे मारने लगी है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ वाली मजबूरी की वजह से बीजेपी के डिप्टी सीएम को अटल इच्छा जताकर यू टर्न लेना पड़ता है। कहां तो नीतीश कुमार की पार्टी उनकी प्रगति यात्रा के दौरान पोस्टर निकालती है कि 2025 फिर से नीतीश, और कहां तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और बिहार में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दो बयान बीजेपी के प्लान नीतीश से जुड़े सवाल उठाते हैं। नीतीश कुमार इतने दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, आज के बच्चे जो 30 साल के हो गए हैं, उन्होंने नहीं देखा लालू जी का जंगल राज, कुव्यवस्था, सड़कें, अस्पताल, स्कूल जर्जर स्थिति थी। आज उसको एक ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। और उड़ीसा में नवीन पटनायक ने भी वर्षों तक सेवा की। ऐसे व्यक्ति को देश में पुरस्कृत करने की जरूरत है, चाहे जिस भी पद से स्वीकार किया जाए, भारत रत्न जैसे चीजों से नवाजा जाए। गिरिराज जब नीतीश के लिए भारत रत्न चाहते हैं तो तेजस्वी की पार्टी इसमें चुनाव तक नीतीश वाली बीजेपी की मजबूरी की तरफ इशारा करती। मांग किससे कर रही है? बीजेपी की तो वहाँ सरकार है केंद्र में, तो दे देना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ चुनाव तक के लिए ही भारत रत्न, नोबेल पुरस्कार सब देंगे, लेकिन चुनाव के बाद फिर महाराष्ट्र में शिंदे जी की तरह नीतीश जी को भी कुर्सी से बेदखल करेंगे। यूं तो बीजेपी में तमाम नेता ये साफ कहते आए कि 2025 का चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही होगा, लेकिन राजनीति में सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार के राज में अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर सुशासन दिवस मनाती भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम का ये बयान खबर को दिलचस्प बना देता है। मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर शांत होगा। बिहार में बीजेपी के अपने दम सरकार की अटल इच्छा जब डिप्टी सीएम जताते हैं तो जेडीयू याद कराना नहीं भूलती कि वाजपेयी नीतीश कुमार को लेकर क्या सोचते थे। जिम्मेवारी देते थे रेल जैसे महत्वपूर्ण विभाग का, भूतल परिवहन जैसे विभाग का, कृषि जैसे विभाग का, और यह उनकी सोच थी कि माननीय नीतीश कुमार जी को जब तक कमान नहीं दिया जाएगा तब तक बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं होगा। बयान देकर विजय सिन्हा को भी महसूस हो गया कि तीर कहीं उल्टा न पड़ जाए, इसीलिए अपने दम सरकार वाली इच्छा से नीतीश जाप तक तुरंत लौट आए। अटल जी के सबसे बड़े चहेते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे और उनको यहां सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया। हर हाल में यहां सरकार अटल जी के सोच के अनुकूल एनडीए की सरकार यहां पर बनेगी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे भी रहेगी। वैसे तो यू टर्न के लिए नीतीश मशहूर हैं, लेकिन डिप्टी सीएम का ये यू टर्न बताता है कि अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने के लिए अभी रास्ता बीजेपी को बिना नीतीश दिख नहीं रहा है।